वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि मैं सच में सेलिब्रिटी बन गया। You are. अरे इतना भी नहीं यार, शुक्रिया। नो ऑटोग्राफ प्लीज। चलो मैं चेयर ले लेता हूँ, ठीक है, बात करेंगे। कैसा पहले बढ़िया बढ़िया। पहले मैं सबसे पहले तो सब जोरदार तालियां अपने आप के लिए, जोरदार तालियां। तो घर में सब ठीक? ठीक है। मेरा ये कार्य ऐसा रहता है कि मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ और बातचीत का सिलसिला रखता हूँ बीच में, है ना। तो मैं अपना परिचय कुछ इस कदर देता हूँ कि अपने बारे में क्या बताऊँ। हिंदी में कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ भी जी जाता हूँ। अपने बारे में क्या बताऊँ, हिंदी में कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ भी जी जाता हूँ। जिस महफिल में काबिलियत की आजमाइश और नुमाइश उस महफिल के रंग में रंग जाता हूँ। अपने बारे में क्या बताऊँ, हिंदी में कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ भी जी जाता हूँ। धन्यवाद। चलिए घर की बस हम बात करते हैं, ठीक है। तो घर में सबसे पहले बड़े सदस्य कौन होते हैं? कौन? दादाजी भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आपकी बात को मैं नजरबंदी रखता हूँ। घर पे सबसे पहली दो चीज़ होती हैं, माँ और पापा, माता और पिता। पिता जो है वो आपके घर अच्छा बनाते हैं, है ना, और पढ़ाने के लिए हर जो जी तान मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे अपने बेटे बेटियों को इस सही राह देने के लिए। एक माँ जो है वो बुनियादी ढांचा सही करती है आपके लिए, आप पढ़ाती हैं, लिखाती भी हैं और मार पिटाई हर कुछ करती है। और सबसे ज़रूरी बात, माँ की हथियार जो है, जो आमतौर पर हर घर में इस्तेमाल होता है, भारतीय, वो है झाड़ू। झाड़ू का इस्तेमाल बहुत सही इस्तेमाल होता है और मैंने बहुत बार झाड़ू का इस्तेमाल मैंने प्रूफ पाया हुआ है। उसकी छाप और उसका दर्द आज ही मैं महसूस करता हूँ जब भी घर जाता हूँ। और ये भी है कि आप जब माँ के साथ ज़्यादा घुल मिलने लगते हैं, तो यानी कि जब आप अपनी माँ से साझा करते हैं कि माँ मुझे लड़की पसंद आई है, ये माँ के दायरे हैं, यानी कि आप माँ से हर बात शेयर नहीं कर सकते, खासकर लड़कियों को बताने के तौर पर। हाँ हाँ, उठा लीजिए कॉल प्लीज। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी अपनी माता से आप या मम्मी से आप शेयर करते हैं कि आपको कोई लड़की पसंद है, तो मम्मी को ये है कि लड़का हाथ से निकल गया, लड़की पढ़ाने लगा है ना। और जब माँ को पता चले तो माँ कहने लगती है तुम्हें शायद जवानी बहुत फूटने लगी है ना, आजकल लड़की पढ़ाने लगे हो, माँ आपसे बहुत बात छुपाने लगे हो, ठीक है ना। तो मम्मी से बहुत सारी बातें होती है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, माँ बेटी का रिश्ता, ठीक है। कितने लोग मुझसे राज़ी होंगे कि माँ बेटे का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। ज़्यादातर लड़के अपने माँ से बहुत बात साझा करते हैं, आप भी शायद शेयर करते होंगे शायद, है ना। और जब बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत अटूट होता है, यानी कि आप मान लीजिए बाप बेटी का झगड़ा हो जाता है तो बेटियाँ बाप को ब्लॉक कर देती हैं, है ना। आप हंस सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बाप बेटी का झगड़ा होता है तो बाप बेटियाँ ब्लॉक कर देती है पिता को, और पिता कुछ एक हफ्ते के बाद फिर से कॉल करते हैं। किसको पता है? उस घर के बेटे को, यानी कि मुझे। यानी कि मेरी बहन और मेरे पिता का जो रिश्ता है वो ऐसा है कि टॉम एंड जेरी टाइप, है ना। आज मिल रहे हैं, कल झगड़ा करेंगे। और मेरी बहन बाप को बकायदा ब्लॉक कर देगी फोन पर। और पिता एक महीने के बाद, एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल करेंगे, बेटा तेरी बहन तो बहुत कमाई कर रही है, बहुत नचड़ी हो गई है, मुझसे बात नहीं करती। अब मैं इस चक्कर में पिस जाता हूँ और अपनी हर बातों को साझा करने की कोशिश करता हूँ, पर वही होता है। चलिए पिता का ये तो हो गया बेटी और पिता का रिश्ता। और बेटे का जो रिश्ता माँ का तो बहुत अटूट होता है, बहुत प्यारा होता है। और जो होता है, माँ अपने कोख में जो बच्चा रखती है, खासकर 9 महीने का, उस 9 महीने के अंतराल पे आप बहुत सारी बातें इमोशन फील करते हैं, है ना। आप नौकरी होने पर माँ से साझा करेंगे, जिंदगी के सबसे बुरे दौर पर जब गुजरते हैं आप माँ से साझा करते हैं, पहले पिता से बढ़कर माँ से साझा करते हैं। और जब माँ से आप जब जुदा होते हैं, यानी नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो बहुत बुरा लगता है। आप चाहते हैं कि माँ से बात करें, बहुत सारी चीज़ें करें, पर सलाह मशवरा करने के बाद भी आपको शायद हिम्मत करना पड़ता है खर्च पानी करने के लिए। तो एक चीज़ लिखा था मैंने कि फोटोग्राफ बनाइएगा, तो फ़ोन पे है, फ़ोन निकालने की इजाज़त है मुझे? इजाज़त है तो मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि आज बहुत देर हो गया था, क्योंकि मैं डेट में गया हुआ था। मैंने बुक तो देखिए सनफ्लावर हो गया है, कोई भी फ्लैट तो दिए हो। देखिए मुझे लगता है कि जब प्यार प्रसंग की बात हो, है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि लड़कों के खास कर हिदायत है, मुझे भी अभी सीखने में बहुत टाइम लगा है, आप फूल लेके जाएं। फूल और फूल में बहुत
बात जरूरी है। जो मेरी बहन मुझे वहाँ उंगली दिखा रही है, कल वो मुझे मांग रही फूल दिला दो, मैंने दिया नहीं उसको, तो वो उंगली दिखा रही है। बहुत ज़रूरी है कि आप फूल लेके जाएं, उससे अच्छे से बात करें, तरीके से बात करें, क्योंकि हम लड़कों को सिखाया नहीं गया कि लड़की से कैसे व्यवहार करें या कैसे पेश करें ना। कॉलेज में हमें सिखाया नहीं गया, क्योंकि मैं लौंडा हूँ और मैं बहुत टाइम से लौंडों के साथ ही रहा हूँ, मुझे पता नहीं लड़कियों से कैसे बात करें, इंस्टाग्राम पर कैसे रीच आउट करें, हाय हेलो कैसी हो, ब्लॉक। और ये जब ब्लॉक होते हो तो बहुत बुरा भी लगता है, और अपने आप को आईने में देखते हो और बोलते हो क्या मैं इतना बुरा हूं? तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, आप बहुत बुरा महसूस करते हैं, भले ही आप कितने भी सुंदर हो जाए। मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे लगता है, Very good. यार थैंक यू। मैं तो बहुत सुंदर है, मुझे लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, पर जब लड़कियां मुझे ब्लॉक कर देती हैं तब मुझे अफसोस भी होता है कि यार मैं इतना बुरा भी हूँ। और समझ में मुझे ये नहीं आता कि यार क्या मुझसे दिक्कत है, या मुझमें क्या कमी है। तो मुझे पता चला कि बातें, जिससे बात करना आती है या आता है, उसे बहुत सही तरीके से बात करना आता है, तो वो बहुत सारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, है ना। मतभेद सुलझाते हैं और आप अपने प्रेम पसंद के जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब मैं आता हूँ फिर से अपनी माता मम्मी के बारे में या माँ बेटे के रिश्ते के बारे में आता हूँ कि देखिए, जब भी घर से आप बाहर निकलते नौकरी के लिए, खासकर जब आप घर में इतने यूज्ड होते हैं, कहते हैं ना योर इन योर कंफर्ट जोन जब बहुत ज़्यादा बेटर लगते हैं, तो आपको ना घर से बेहतर दुनिया में कोई चीज़ लगती नहीं है। पर घर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, दुनिया समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब घर से निकल जाते हैं, धक्के मार के निकाले जाते हैं, तब आपको बहुत गुस्सा होता है अपने आप पर, अपने माँ बाप के ऊपर। जब उस उम्र में, उस समय में आपके मतभेद जो माँ बाप के साथ होते हुए लगता है कि इन दोनों से बुरा दुनिया में कोई है नहीं, क्योंकि मुझे घर से निकाला गया है, बेदखल किया गया है और मुझे छोटा महसूस करवाया गया। तो जब धीरे धीरे मौसम समय बदलता है, तब समझ में आता है कि बहुत ज़रूरी था। एक है कि कुछ लाइन ऐसा है कि जब से घर से निकला हूँ दुनिया बेहतर समझने लगा हूँ, जब से घर से निकला हूँ दुनिया बेहतर समझने लगा हूँ, घर से बेदखल जो किया था उसकी अहमियत आज समझने लगा हूँ। जब से घर से बेदखल किया था उसकी अहमियत आज समझने लगा हूँ। खुद के पैरों पे खड़े होकर खुद को संभालने लगा हूँ। खुद के पैरों पे खड़े होकर खुद को संभालने लगा हूँ। आलस भरी बिस्तर को छोड़कर तेज भागने लगा हूँ। आलस भरी बिस्तर को छोड़कर तेज भागने लगा हूँ। माँ तेरे डांट फटकार को समझकर आज मुस्कुराने लगा हूँ। माँ तेरे डांट फटकार को समझकर आजकल मुस्कुराने लगा हूँ। देख तेरे बेटे को कितना कुछ करने लगा हूँ। देख तेरे बेटे को कितना कुछ करने लगा हूँ। लोगों के बीच रहकर मशहूर होने लगा हूँ। लोगों के बीच रहकर मशहूर होने लगा हूँ। तेरी दी हुई तालीम दुनिया तक पहुँचाने लगा हूँ। देख मुझे माँ कितना प्यार पाने लगा हूँ। जब से घर से निकला हूँ तेरा नाम रोशन करने लगा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो जब माँ के साथ आपकी ना, पता है माँ के बहुत बहुत छोटे छोटे अरमान होते हैं। वो माँ चाहती है कि आप खास कर बेटों से, है ना, कि बेटे, माँ चाहती है कि मेरा बेटा बहुत नाम बनाए, पैसे बनाए, शोहरत बनाए। तो माँ को कभी कुछ नहीं चाहिए होता बेटों से सब इतना चाहिए, बस प्यार और फ़ोन में बात कर ले। मेरी माँ मुझसे कहती है कि मुझे तुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा कामयाब होना चाहिए। कल या परसों, शायद कल परसों की बात है कि शायद मैं माँ से बात साझा कर रहा था कि मैं नौकरी छोड़, हाल फिलहाल मैंने नौकरी छोड़ी। टू बी ऑनेस्ट, अगर कहीं नौकरी की अर्जियाँ हो रही तो बताओ, मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, नॉन टेक वाला हूँ, नॉन टेक वाला, ठीक है। तो मैंने पिता से या खासकर मम्मी से मैंने शेयर किया कि देखो मम्मी, मैंने नौकरी छोड़ी है इस उम्र पे, तो आपको बुरा नहीं लगता है? तो मैं कहने लगी यार बुरा तो मुझे लगता भी है, पर मैं चाहती हूँ कि तू अपने ज़िंदगी में अपने तरीके से कामयाब बन जाना। मैं जब इस दुनिया चली जाऊँ तो शायद जब कामयाब होगा तो मैं ऊपर रह के बहुत खुश हो जाऊँगी। तो इसमें भी एक बात लिखा है, जब से घर छोड़ आया हूँ बेहतर बेटा बन गया हूँ। जब से घर छोड़ आया हूँ बेहतर बेटा बन गया हूँ। अब जब घर जाता हूँ तुझे याद करने लगा हूँ। अब जब घर जाता हूँ तुझे याद करने लगा हूँ। बड़ा बेटा बड़ा इंसान बन गया हूँ मैं, बस तेरी कमी खरीद रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है, आप जो कामयाब होते हैं 5-10 साल के अंतराल पर, बहुत कामयाब हो जाने के बाद शादी हो जाएगी आपकी मनपसंद लड़की के साथ। जब आप घर निकले के लिए जाएंगे और माँ पुकारेंगे, आप भूल जाते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है जब अपने माँ बाप घर चले जाते हैं। आपके माइंड सेट भी रह जाता है कि घर पे मेरे माँ बाप हैं, बैठे हुए हैं। आप घर पे कमरे में बैठे हैं, कोई आपको बाहर से बुलाता है, अरे बेटा तेरे मम्मी को बुलाना। और आप जब मम्मी को बुलाते हैं, माँ का चिल्लाते हैं, उसके बाद एहसास होता है कि माँ तो है नहीं, आप हैं और घर में। दिस इज माई टाइम गाइस, थैंक यू फॉर